विचार बदलने हो तो चोर के साथ चोर हो जाइए और साधु के साथ साधु। तो क्या कपड़े गंदे पड़े रहते, क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर रहती है पंडित जी। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचिए, भूल जाइए उस वैष्णवी को। सुहंसाली ग्राम में पधार कर माता का भोजन प्रसाद ग्रहण करें। हेलो भैया, आपको मुबारक हो, आपके तीसरे पुत्र की शादी तय हो गई। जी, वंश की शादी तय हो गई है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, चौंक क्यों गई आप? नहीं, लेकिन किसके साथ तय हुई? अरे हमारे पंडित जी, महर्षि विद्यासागर जी, उनकी बेटी के साथ। अरे चुप क्यों हैं आप? खुशी नहीं हुई आपको? हाँ, नहीं, लेकिन आपने वंश को ये बात बताई? आप पूछने बताने का वक्त नहीं है, बाकी बातें यहाँ आने पर होंगी। 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है। माता रानी, मैं जानती हूँ मैंने जो पाप किए हैं, जो तकलीफें दी है वैष्णवी को, उसकी सजा मिली है मुझे। लेकिन मेरा बच्चा, अगर मेरे आंसुओं से मेरे पापों का प्रायश्चित होता है तो मैं सारी उम्र प्रायश्चित के आंसू बहाने को तैयार हूँ माँ। पर मेरे बच्चे को मेरे पापों की सजा मत दो, मेरे बच्चे को मेरे पापों की सजा। मौसी, मुझे आज ही बच्ची के बारे में पता चला। मौसी, आप मुझसे नजरें क्यों चुराती हो? तुझे क्या मुंह दिखाऊं बेटी? तुझसे कैसे आंखें मिलाऊं? तेरे जैसी माता के वक्त पे मैंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। मौसी, जो हो गया उसे भूल जाइए आप। समय बीत जाता है बिटिया, और वो जो पहाड़ों पे बैठी है ना, कुछ नहीं भूलती, कुछ नहीं। उसका ध्यान सब पर है। मैंने जो तुझ पे जुल्म किया ना, उसकी सजा मिल गई है मुझे। मेरी बच्ची बाइज पैदा हुई है, बाइज। मौसी, वो कष्ट मेरे किस्मत में लिखे थे, जिसे देने के लिए जरिया बनी आप। जैसे भगवान श्री राम
जब उन्हें कष्ट मिले थे तो रावण जैसे महासिद्ध ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने वैष्णवी पे कितने अत्याचार किए हैं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है, बहन के पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। तुझे बहुत भूख लगी है ना, तो जा जाके चूल्हा जला ले और खुद पका ले। मैंने अफीम चटाकर इसकी बहन सोनाक्षी को अपाहिज बना दिया था, लेकिन वैष्णवी मुझे कुछ भला बुरा कहने के बजाय मेरी बच्ची को ठीक करने का प्रयत्न कर रही है। माता रानी को कष्ट देने के लिए भैरवनाथ श्रीधर पंडित के यहाँ भंडार पे आ जाते हैं। वही श्रीधर पंडित जिन्होंने महाभोज का संकल्प कर लिया था। और वो दिन भी आया जब श्रीधर पंडित के यहाँ महाभोज का भंडारा था। माँ, ये सब क्या हो गया जी? जो कुछ घर में था वो तो सब कन्या भोज में समाप्त हो गया। आज तो हमारे भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम गांव वालों को क्या खिलाएंगे? अरे ओ भक्त श्रीधर, भैरवनाथ नाम है मेरा, भैरवनाथ। और हम एक सिद्ध महंत हैं, सिद्ध महंत। हमसे छल करने का अर्थ है अपने विनाश को निमंत्रण देना। माते, माते हमारी रक्षा करो, हमारी लाज रखो माते। पंडित नहीं बोलता तो आग लगा दो उसके घर को, जला दो दुष्टों को। नहीं, घर को जलाने से कुछ नहीं होगा। दोनों को बाहर निकालो और पेड़ के साथ बांध दो और इतने पत्थर मारो कि ऐसी भूल दोबारा ना कर सके वो। सही कह रहे हैं। ऐसे ही माता, माता शारदा, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिस्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जनता जनार्दन अब चाहे हमें मारे या छोड़े, हमें बाहर जाकर लोगों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। शारदा, चलिए स्वामी। चलो माता, चलो चलिए स्वामी। ठहरो, ठहरो, हम आते। हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। भूल हुई है तो पश्चाताप भी करो। क्षमा करें, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो आप? और इतना शोर क्यों मचा रखा है? बाबा, बाबा उठिए, बाबा। माती, आप यहाँ? ए बालिके, इस पंडित श्रीधर ने हम सबको भंडारे के लिए बुलाया है। कहाँ है भंडारा? इसने हम सबका अपमान किया है। तुम बीच में क्यों पड़ती हो?
क्या ये तुम्हारे माता पिता लगते हैं? हाँ, ये मेरे माता पिता है। और आप बालिके, मैं कब से देख रहा हूं कि तू मेरा अपमान कर रही है। तुझे पता है कि मैं कौन हूं? क्या नाम है मेरा? भैरवनाथ। भैरवनाथ नाम है आपका। तो फिर बताओ भंडारा कहाँ और हमारे बैठने का स्थान कहाँ है? स्थान? भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। चलो बाबा, चलो चलो। बाबा, ये देखिए भंडारा। आओ बाबा, आओ। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सच में तू, सच में तो तुझसे संसार है, तुझसे संसार है। माँ, सब सुना ना, अब उसे याद भी रखना। ये लो मौसी, अब सब ठीक हो जाएगा। तूने मुझे माफ कर दिया बिटिया। आप मुझसे बड़ी है और बड़ों को छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप सब माता रानी पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तुम दोनों यहाँ? आपने शील अंकल के बेटे का रिश्ता मंजूर कर लिया है? हरगिज नहीं। पर पापा तो शील अंकल के साथ शादी की तैयारियां कर रहे हैं। न जाने शील जी ने मेरी खामोशी का क्या अर्थ लगा लिया, या हो सकता है कि बाबूजी ने ये रिश्ता खुद तय किया हो। बिना आपसे पूछे? दीदी, ये आपकी जिंदगी का अहम फैसला है। मैं अपनी जिंदगी के सारे अहम फैसले माता रानी को सौंप चुके हैं। एक पतवार फेंककर जैसे एक इंसान लहरों और हवाओं को अपनी नैया सौंप देता है ना, उसी तरह मैंने अपने आप को माता रानी को सौंप दिया है। कम से कम माता रानी को तो अब आपको एक ऐसा घर देना चाहिए ना दीदी, जो आपका अपना कहला सके। दीदी, जिंदगी भर तो आप अपने घर में एक पराई होकर रही है, इसलिए आपकी शादी ऐसे घर में होनी चाहिए जो आपका अपना हो सके। हाँ। और वैसे भी दीदी, घर तो वही होता है ना जहाँ प्यार मिलता हो, इसलिए आपकी शादी भी उसी घर में होनी चाहिए जहाँ आपको जिंदगी भर प्यार मिले। और अगर कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चल, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? और ये तू क्या कह रही है वैष्णवी? हाँ, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता हो, लेकिन हम लोगों को पड़ता है। और जब मन नहीं है आपका तो आप क्यों जा रही है? आप मत जाइए, मैं जाके पापा से बात करती हूँ। नहीं चुलबुली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। उतनी ही जरूरत है दीदी जितनी की इस छोटी बहन को इस बड़ी बहन की, इसलिए मैं पापा से बात करूंगी। नहीं चुलबुली, चुलबुली रुक जाओ। गुलफा, तुम समझाओ उसे कुछ। ठीक कर रही हो, जाने दो उसे। जा चुलबुली। नहीं, जा चुलबुली। चुलबुली।
कहाँ रह गई थी? हैं? चल जल्दी तैयार हो जा। शील जी शगुन लेकर आते ही होंगे बेटा, कल रोका है। पापा। अरे ये लड़ी यहाँ किसने लगाई है? पापा। शाम यहाँ बेटा। पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी करो, तैयार भी होना है तुम्हें। शाम इस लड़ी को निकाल के। आपको दीदी से एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। जाओ। इस घर के फैसलों में मैंने कभी तुम्हारी दीदी को शामिल नहीं किया है। और प्लीज ऐसा फैसला मत लीजिए आप। दीदी की शादी शील अंकल के बेटे के साथ मत कीजिए। तू नहीं चाहती कि वैष्णवी की शादी शील जी के परिवार में हो? नहीं पापा। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि वैष्णवी उस परिवार में न जाए। इसका मतलब आप दीदी की शादी नहीं करवाएंगे? शादी कैंसिल? थैंक यू पापा। धन्यवाद उस बात के लिए नहीं बेटा, धन्यवाद इस बात के लिए दे, अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। मेरी लाडली बेटी घर में बहू बन के जाएगी। अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। मेरी लाडली बेटी घर में बहू बन के जाएगी। देख रही हूँ मैं अपने पिता को। एक पिता होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मानता हूँ सब जल्दी में हो रहा है, लेकिन ये दिन तो हर बेटी को देखना ही है। पापा, पापा मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे क्या चाहिए। तेरे भाग खुल जाए, ये मनोकामना मैं बरसों से करता आ रहा हूं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? शील जी के परिवार में बहू बनकर जाना ये बहुत बड़े मान की बात है। और शील जी खुद आए थे तेरा हाथ मांगने के लिए, इसमें ना कहने वाली कौन सी बात है? पर उन्होंने हाथ दीदी का मांगा था, और आपकी बड़ी बेटी के होते हुए अपने मेरी शादी कैसे तय कर दी? वैष्णवी हमारी नहीं है, माता रानी की है। उसने अपना संपूर्ण जीवन माता रानी की सेवा में समर्पित कर दिया है। हमें उसकी भक्ति में अड़चन नहीं पैदा करनी चाहिए। एक पंडित होकर आप भक्ति क्या ले रहे हैं? क्यों पापा? चुलबुली, ये कोई तरीका है बाबूजी से बात करने का? और तूने से बात करना कहाँ से सीखा? हाँ, बोल ना। क्या बाबूजी ने हमें ऐसे ही संस्कार दिए? चुलबुली बोल ना। दीदी, चुलबुली तू अभी अंदर जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आज तो नजरें मत चुराइए बाबूजी। मैं मानती हूँ मैं आपके नियम तोड़ रही हूँ,
आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कम से कम आज तो बात कर लीजिए मुझसे। हमारी सोनाक्षी दुल्हन बनने वाली है। इस खुशी से तो मुझे वंचित मत कीजिए बाबूजी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन आज हम दोनों की आंखों में माँ की याद झलक रही है ना बाबूजी? आज पहली बार हम दोनों खुश हैं चुलबुली के लिए। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। चलो बच्चों, कहानी सुननी है नहीं? चलो तुम सब बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अभी आती हूँ मैं, यही रहना। जय माता दी वैष्णो जी। जय माता दी। माता रानी, आज आपने मेरी बरसों की तपस्या का बड़ा मीठा फल दिया है। मेरी चुलबुली की शादी पक्की कर दी आपने, और वो भी इतने बड़े घराने में। इस दिन के लिए मैं सारी उम्र आपकी आभारी रहूंगी। दीदी कथा शुरू करो ना। आती हूँ ना, सब्र करो, तुम सब भी ना। चलो लता मौसी, आप आइए ना, मैं बस कथा शुरू करने वाली थी। पहले मैं तेरा धन्यवाद तो कर लूं बेटी। धन्यवाद? किस लिए? मौसी, ये तो चलने लगी। देखा आपने, चमत्कार हो गया। तेरे ही किया हुआ तो चमत्कार है बेटी। तूने मेरे सारे पाप धो दिए। लता मौसी, ये सब आशीर्वाद माता रानी का है। अब देखिए ना, आज का दिन कितना शुभ है। वहाँ मेरी चुलबुली का रिश्ता हो गया और यहाँ इस फूल में जान आ गई। लता मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तेरी माता की चौकी की जो टोली है ना, मैं उसमें शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी तेरे साथ जीवन भर माता की सेवा करना चाहती हूँ बेटा। लता मौसी, माता रानी के द्वार सबके लिए खुले। वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बस आप सच्चे मन से प्रणाम कीजिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। चलो बच्चों, कथा शुरू करें। जब श्रीधर पंडित का संकल्प पूरा हुआ तो भैरवनाथ को उस बच्ची पर बड़ा क्रोध आया। वाह भाई वाह, आनंद आ गया। जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन मिल गया। कुछ भी हो भाई, श्रीधर ने सबको निमंत्रण दिया तो सबको जिमा भी दिया। भाई तुम लोग मानो या ना मानो, श्रीधर को कोई सिद्धि मिल गई है। पल भर पहले यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और एकाएक हजारों लोग तरह तरह के व्यंजन चख रहे हैं। बात तो कुछ है भाई। माता रानी की जय। गोरखनाथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? भ्राताश्री, भोजन का आनंद लो, बैठ के विचारों में क्यों अपना सर खपा रहे हो? तुम समझने की चेष्टा करो। मुझे लगता है उस बालिके के अंदर अवश्य कोई देवी शक्ति है, उसे कोई सिद्धि प्राप्त है। अरे सिद्धि है तो रहने दीजिए ना, हमें सिद्धि से क्या लेना देना। हमें तो भोजन करना है और लौट जाना अपनी जगह पर। भोजन कीजिए, भोजन।
तुम्हें करना है तो करो भोजन। महाराज, आप अन्न ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? महाराज देखिए ना, सभी लोग अन्न ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ही समय में उठने ही वाले हैं, परंतु आपने तो अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है महाराज। हमसे कोई भूल हुई महाराज। ओ पंडित, हम भैरवनाथ है, भैरवनाथ। हम महाप्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद, समझे तुम? हम आपके कथन को समझे नहीं महात्मन। ये कूड़ा करकट घास फूस ये जानवरों का भोजन है, भैरवनाथ का नहीं। हम अति स्वादिष्ट मांस खाते हैं, उच्च कोटि के मदिरा पीते हैं। मदिरा ले जाओ इसे, ले जाओ। भंडारे के प्रसाद को फेंक दिया? अरे ओ बालिके, भैरवनाथ नाम है मेरा और हम केवल महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद के नाम पर पूरा करकट किसी और को खिलाना। मैं समझ गई, आप महायोगी नहीं मांसाहारी दानव हो, दानव। तो साधु बने फिरते हो। तुम इतना भी नहीं समझते, ये माता रानी का भंडारा है। सीधे सीधे प्रसाद ग्रहण करो, चले जाओ यहाँ से। अभी तक तो मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ है, अब देख मेरी शक्तियों का प्रभाव। Yes! बचेगी मेरी शक्तियों से। या हो मुझ पर नहीं चलेगा भैरवनाथ। मैं समझ गया, तो वही है जिसने ये सारा भंडारा करवाया है। अब मैं तेरी उन शक्तियों को अपने अधीन करके रहूंगा। आ जाओ, कर लो मेरी शक्ति को प्राप्त। आ जाओ। भैरवनाथ से उस बच्ची का प्रताप सहा नहीं गया और वो उस बच्ची के पीछे पड़ गया। चुलबुली, 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 मेरी बात सुनो चुलबुली, 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 चुलबुली। चुलबुली, हेडक्वार्टर्स? चुलबुली को यहाँ पे किससे काम हो सकता है? रिश्ता मतलब क्या? देखिए प्लीज,
प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कैप्टन संदीप से मिलना बहुत जरूरी है। क्या प्रूफ है आपके पास कि कैप्टन संदीप सिंह आपके रिलेटिव है? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम इस हालत में आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं कि कोई मैसेज है तो हम उन तक पहुंचा देंगे। ओके। तुम्हारे यहाँ से जाते ही मुझ पर आफत आ गई। पापा ने मेरा रिश्ता जबरदस्ती शील अंकल के बेटे के साथ तय कर दिया है। 3 दिन के बाद शादी की बात हो रही है। प्लीज संदीप, मुझे किसी तरह से फोन करो। मैं अब सिर्फ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चुलबुली, ये सब क्या है? ये बैग? मैं घर छोड़ चुकी हूँ दीदी। घर छोड़ चुकी हूँ? किसके लिए? कौन है वो? चुलबुली, नाम क्या है उसका? कैप्टन संदीप सिंह। दीदी दीदी, आप तो सब कुछ माता रानी पर छोड़ देती है। जब ये रिश्ता भी आपके लिए आया था तब भी आपने यही कहा था कि माता रानी की जो हुक्म होंगे आप वही करेंगी। लेकिन दीदी, प्यार भी तो माता रानी की ही देन है ना, और मैं इस देन को नहीं ठुकरा सकती। दीदी मुझे पता है कि अगर मैं इस संदीप नाम के इंसान के साथ शादी कर लूंगी पापा नहीं मानेंगे, और मुझे मेरे प्यार का वास्ता दीदी, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। तू उस घर के साथ साथ अपनी दीदी को भी छोड़कर जा रही है? आपके साथ वो घर जिस तरह से पेश आया है वो भी तो एक वजह है घर छोड़ के जाने की। तेरे पास कई कारण हैं उस घर को छोड़ने के। क्या उनमें से एक कारण मैं बन सकती हूँ उस घर में वापस लौटने का? चुलबुली, मैं हूं ना, तू जो कहेगी जैसा कहेगी वैसा होगा, लेकिन मेरे मन की शांति के लिए वापस लौटा। चुलबुली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने बाबूजी को उनके सिद्धांतों और नियमों के साथ इतना अकेला मत छोड़। वो नहीं रह पाएंगे तेरे बगैर। अब मैं संदीप के बगैर नहीं जी पाऊंगी दीदी। तू इतनी बड़ी कब से हो गई? हाँ, जीवन मरण की बातें करने लगी है। मैं हूं ना अभी। हाँ, मैं उन्हें मनवाऊंगी, उन्हें मेरी बात माननी होगी, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। बस तू घर छोड़ के मत जा। अपनी दीदी को एक मौका तो देगी ना चुलबुली। दीदी, मैं सिर्फ आपके लिए वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने कब मानी आपकी बात जो वो आज मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे दीदी। आंसू तो मैं भी तेरी आंखों में नहीं देख सकती हूँ, पर तू चिंता मत कर। उन्हें आज मेरी बात सुननी होगी और वो जरूर मानेंगे। तू मुझ पे विश्वास तो कर। बस तू ये घर छोड़ के मत जा। आज कुछ भी हो जाए, आज उन्हें मेरा काम मानना ही पड़ेगा। सच्ची तुम कह रही थी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिस तरह आपने दीदी से रिश्ता तोड़ रखा है उसी तरह मैं आज आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ पापा।
माता रानी, सोनाक्षी को इस दुख में ढकेलने का अपराध मैंने ही किया है। आपको अगर सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी बहन चुलबुली, उसको जिंदगी भर के इस दुख से बचा लो माता रानी, क्योंकि वो करे ना करे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने हमेशा हमेशा आपका आदेश माना है। अगर आपको लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है, तो इसका कोई उपाय निकालिए माता रानी। आपके पास कोई तो उपाय होगा इसका। बस मेरी चुलबुली को इस दुख से छुटकारा दिला दो। पंडित जी, वैष्णवी कहाँ है? उसके रहने ना रहने से हवन रुक तो नहीं जाएगा। सोनाक्षी को आपसे ज्यादा वैष्णवी ने पाला है। वो आपकी बेटी कम, वैष्णवी की बेटी ज्यादा है। और माँ की गैर हाजिरी में कोई मुबारक काम नहीं होता पंडित जी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सोनाक्षी को लता ने पाला है अब्दुल मियां। कैसे पिता है पंडित जी आप? ये भी नहीं जानते कि आपकी बेटी कैसे पली है? मैं इस घर के अंदर रही हूँ, इस घर के सारे सच जानती हूँ। वैष्णवी के भाग्य में तो सिर्फ इस घर का पता था, ये घर कहाँ था? वो तो सिर्फ नाम को इस घर में रहती थी। ना तो आपने उसे अपने घर में जगह दी, ना ही दिल में।
अचानक आज वैष्णवी की तरफदारी क्यों कर रही हो? तरफदारी नहीं कर रही हूँ पंडित जी, आपको सच्चाई से परिचित करवा रही हूँ। पहले वैष्णवी को मैंने भी बहुत कष्ट दिए थे, लेकिन माता रानी ने मुझे वैष्णवी के सच्चे रूप का एहसास दिलाया। वो कोई साधारण लड़की नहीं है पंडित जी, वो माता की साक्षात बेटी है। ये मैं कई बार सुन चुका। बातें तो सुन चुके हैं आप, लेकिन मैं आपको आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई? जिसे बोलने की शक्ति मुझे माता की बेटी वैष्णवी ने दी है। सोनाक्षी की जो हालत हुई थी उसकी जिम्मेदार मैं थी। मैं आपकी बेटी को अफीम चटा के अपने घर चली गई। बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया? और सोनाक्षी बेहोशी की हालत में बारिश की बौछार में भीगती रही और उसके पैर खराब हो गए। और आप जानते हैं पंडित जी, आप जो रोज खाना खाया करते थे ना, वो वैष्णवी बनाती थी अपने हाथों से। 7 साल की वैष्णवी के हाथ जल जाते, लेकिन वो आपको हमेशा गरम गरम रोटियां बना के खिलाती। खुद कई रात भूखी सोई है, लेकिन उसने आपको भूखे नहीं सोने दिया। बाबूजी, बिना लहसुन और प्याज की सब्जी जैसे माँ बनाती थी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। मैं तो कहती हूँ पंडित जी, वैष्णवी माता रानी का आशीर्वाद था जो आपके घर खुद चल के आया था। पंडित जी, मेरी आपसे एक विनती है, माता रानी के इस आशीर्वाद का अपमान मत कीजिए, 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 अपमान मत कीजिए। आप मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, अपने घर आई माता रानी की इस बेटी को पहचानिए। माता रानी की इस बेटी को पहचानिए। लौटा बेटा, अपने घर लौटा। वो चली गई है, सोनाक्षी घर छोड़कर चली गई है। बाबूजी, बाबूजी। डैडी, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? जब दुल्हन ही गायब है तो बारात किसके लिए जाएगी? सबूत इसलिए कि जब मैं पहली बार वैष्णवी का हाथ मांगने आया था, आपको याद है ना, तब आपने ताकीद की थी और आपके कहने पर मैंने आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना एक्सेप्ट किया था।